चले जी, तो स्टार्ट करें जी। यस सर। जी जी सर। डॉक्टर ज़ाहिर, सब लोग ऑनलाइन हो गए? जी सर 52 लोग हैं। चलें, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डॉर्सल कॉलम, हमारा जो था वो ट्रैक था, राइट? सॉरी, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था जो हमने कल पढ़ा था। तो आज है जी जी, वीडियो क्लियर है ना? जी यस सर। सर। चल, तो कल हमारा था डॉर्सल कॉलम, सॉरी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था। आज है जी हमारा डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमनिस्कल पाथवे। पहले नाम लिखना इसका, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे, ये वाला डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे, ये आज हमारा टॉपिक है। तो लिख लिया सबने नाम, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे? अब क्या है जी, अब बेसिकली जो आपका ये जो ट्रैक है, सबसे पहले हम वैसे ही करते हैं, बनाते हैं। ये हमारा है जी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर है जी, और ये उनकी कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये हमारे राइट साइड पे हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड पे हेमिस्फीयर। ये कॉर्टेक्स कौन सी है? सेंसरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स। अच्छा, उसके बाद नीचे हमारा क्या आ जाता है जी? मिड ब्रेन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पॉन्स आ जाता है, और ये फिर हमारा क्या आ जाता है जी? मिड ब्रेन आ गया, ठीक है। इन तीनों को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं ना, पॉन्स, मिड ब्रेन और मिडला। ये हमारा मिडल है, एंड पे मिडल आ गया, और ये हमारा नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा नीचे स्पाइनल कॉर्ड है जी। बस यहाँ तक क्लियर है? आगे स्टार्ट करूँ? जी सर। ये हमारी राइट साइड है जी, ये राइट साइड ऑफ पॉन्स है, राइट साइड ऑफ मिडला, राइट साइड मिड ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ मिड ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ मिडला, लेफ्ट साइड ऑफ पॉन्स, और लेफ्ट, इस तरह ये लेफ्ट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये राइट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब होगा क्या, जो आपके ये आपके इंटीरियर हॉर्न है और पोस्टीरियर हॉर्न, ये हमने बना लिया, इंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न। अच्छा, अब होगा क्या, ये तो इंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। ये मेरी बात वीडियो क्लियर है? यस सर। यस सर। ये इंटीरियर हॉर्न है और ये पोस्टीरियर हॉर्न है। अच्छा, अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये आपकी लेग है जी, ये आपकी लेग है। तो आपकी ये जो लेग है, इससे कौन कौन सी सेंसेशन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन, ये मैं बताता हूँ क्या होती है प्रोप्रियोसेप्शन। टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ये सारी सेंसेशंस आपकी, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ये सारी सेंसेशंस आपकी इस ट्रैक से कैरी होंगी। ये आपकी नर्व आ गई, ये आपकी एक्सॉन आ गया ना। सेल बॉडीज तो बाहर ही थी, वही रूल, सेल बॉडीज तो बाहर ही है, जिसे हमने कहा था पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। तो जो भी इनमें से सेंसेशन है, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, ये वो न्यूरॉन आया और आके स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो गया। कल हमने क्या पढ़ा था, ये सिग्नल किसको दे दिया था? ये न्यूरॉन खत्म हो गया था, आगे कौन सा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया था? पोस्टीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न का न्यूरॉन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे नहीं होना, यहाँ पे नहीं होना। ये जो न्यूरॉन आ रहा है, ये एंटर जरूर हुआ स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन किसी को सिग्नल नहीं दिया। क्या पोस्टीरियर हॉर्न को सिग्नल दिया? नो सर। सीधा चला गया सेम साइड पे, क्रॉस ओवर हुआ कहीं पे? नहीं।
No, sir. सेम साइड पे, किस साइड पे चला गया? लेफ्ट साइड पे मेडला में। मेडला के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा है, मेडला के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा है, न्यूरॉन्स पड़े हैं, मतलब यहाँ पे जाके न्यूक्लियस, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे पड़ा है इसका, जिसको ये सिग्नल देगा, Medulla. सिग्नल ट्रांसफर होगा मेडुला में। कल हमने क्या पढ़ा था? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक यहाँ पे पोस्टीरियर हॉर्न को सिग्नल देता था, पोस्टीरियर हॉर्न का एक्सॉन वहीं से 1-2 पॉइंट ऊपर जाकर क्रॉस ओवर करके फिर ऑपोजिट साइड पे जाता था। क्या डॉर्सल कॉलम ऑपोजिट साइड पे गया है? नहीं। No, sir. मेडुला तक वैसे गया। क्या मेडुला तक कोई रास्ते में कोई और न्यूरॉन आया? वही न्यूरॉन नहीं आया जो यहाँ से चला है, आपकी टांग से चला है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टांग पे मैं टच करूं, आपकी लेग पे मैंने टच किया, ये जो सेंसेशन है एक ही न्यूरॉन से आपके मेडुला तक पहुंची है कि नहीं पहुंची? जी। इसका मतलब क्या है? आपकी टांग पे भी वाइब्रेशन हो, आपके पाँव पे वाइब्रेशन हो, वो वाइब्रेशन का जो न्यूरॉन है जो सिग्नल लेके जा रहा है वाइब्रेशन का, वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो के मेडुला तक कोई पहुंचा है? कोई रास्ते में न्यूरॉन आया मेडुला का? मेडुला तक नहीं आया। इसका मतलब आपके पाँव पे अगर मैं टच करूं, यहां से वो टच का न्यूरॉन स्टार्ट हुआ है जिसने सिग्नल कैरी करना है, तो कहां तक पहुंचा है ये न्यूरॉन का सिग्नल? कहां पे इतना लंबा, आपका कद अगर 6 फुट है तो मेडुला तकरीबन आपका 5.5 फुट पे तो मेडुला आ ही जाता है, ऊपर ही है ना, थोड़ा का 6 इंच ऊपर ही होगा ना। इसका मतलब पाँव से अगर आपकी मैं पाँव की छोटी फिंगर पे, लिटिल फिंगर पे अगर मैं टच करता हूँ, पाँव की छोटी उंगली पे अगर मैं टच करता हूँ आपके, वहां से वो एक न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, पूरी टांग को का डिस्टेंस कवर किया, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुआ, पोस्टीरियर हॉर्न से को कोई सिग्नल नहीं ट्रांसफर हुआ, सीधा मेडुला तक पहुंचा। अगर एक बंदे का कद 6 फुट है तो तकरीबन ये जो पाँव की उंगली से न्यूरॉन सिग्नल लेके गया, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, इसकी भी लेंथ कोई 5.5 फुट तो बन गई कि नहीं बन गई? जी। एक ही न्यूरॉन चलता जा रहा है आपके पाँव की से, एक ही न्यूरॉन चल के सीधा कहां तक पहुंचा है? मेडुला तक। तो कोई और न्यूरॉन नहीं रास्ते में आया। इतने लंबे लंबे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, एक्सॉन्स होते हैं जी। ब्रोस क्लियर? पहला ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या है जी? उसके बाद ये है जी, ये आपका जो न्यूक्लियस है जिसको ये सिग्नल जाएगा, उसके वहां पे सिग्नल का न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस बड़े होंगे। तो इन 2 न्यूक्लियस का नाम है, एक का नाम है ग्रेसिलस न्यूक्लियस, ग्रेसिलस न्यूक्लियस, और एक का नाम है क्यूनिएटस, क्यूनिएटस न्यूक्लियस। एक का नाम क्या है? ग्रेसिलस न्यूक्लियस, और एक का नाम है क्या नाम है जी? दूसरे का क्या नाम है जी? ग्रेसिलस न्यूक्लियस। यस। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? अच्छा, उसके बाद क्या है जी? ये जो वाला है ये ग्रेसिलस है और ये क्यूनिएटस है। ये मीडियल साइड वाला कौन सा है न्यूक्लियस? ग्रेसिलस। लेटरल साइड वाला कौन सा है? लेटरल साइड वाला कौन सा है जी ब्रोस? लेटरल साइड वाला कौन सा? क्यूनिएटस। अब होगा क्या? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये तो थी बॉडी के लोअर पार्ट का सारा सेंसेशन किस न्यूक्लियस में गया? ग्रेसिलस में। अपर पार्ट का नहीं, इसलिए मैंने लेग लिखा है, मतलब लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी। लेकिन अगर अपर लिम्ब की बात करें, अपर लिम्ब का भी सीन ऐसे ही होगा सारा। लाइक अगर हम अपर लिम्ब की बात करते हैं, अपर लिम्ब का भी सीन यही होगा। अपर लिम्ब पे ये सेंसेशंस होंगी, या अपर पार्ट ऑफ बॉडी का, वहां से भी ये सिग्नल ऐसे ही एंटर होगा, लेकिन किसी को नहीं जाएगा। अपर पार्ट ऑफ बॉडी का सेंसेशंस किस न्यूक्लियस के पास जाएंगी? क्यूनिएटस के पास। लोअर पार्ट के किसके पास गई है? ग्रेसिलस के पास। तो इसका मतलब ये जो डॉर्सल कॉलम ट्रैक होता है, ये पहला जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है
जहां से सेंसेशंस कैरी की वहां से लेके मेडला तक जाता है। मेडला में 2 न्यूक्लियस पड़े हैं। जो लोअर बॉडी की सेंसेशंस होंगी वो ग्रेसिलस न्यूक्लियस को ट्रांसफर हो जाएंगी जाके, और जो अपर बॉडी की वो क्यूनियाटस न्यूक्लियस को ट्रांसफर हो जाएंगे जाके। अच्छा, उसके बाद ये जो ग्रेसिलस न्यूक्लियस को ये जो ट्रैक जा रहा है इसे हम कहेंगे, इसको है तो ये डोर्सल कॉलम है, इसे हम कहेंगे फेसिकल। हमने क्या पढ़ा था, गुच्छा, इसे कहते हैं ग्रेसिलस फेसिकल। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं जी ब्रोज, इसे हम क्या कह रहे हैं जी? फेसिकुलस ग्रेसिलस, फेसिकुलस ग्रेसिलस। और जो अपर बॉडी की सेंसेशन जा रही है क्यूनियाटस न्यूक्लियस के बाद, ये जो न्यूरॉन्स होंगे जो अपर बॉडी के जा रहे हैं, अपर बॉडी का सिग्नल लेके जा रहे हैं, इसे हम कहेंगे फेसिकुलस क्यूनियाटस पाथवे। फेसिकुलस से बना था ट्रैक। तो ये जो ट्रैक है जो लोअर बॉडी की सिग्नल सेंसेशन कैरी करके लेके गया, उस ट्रैक का क्या नाम है? इसको स्पाइनल कॉर्ड में क्या कहेंगे? इस ट्रैक को क्या कह रहे हैं? फेसिकल कहते हैं बंडल को। तो ये जो बंडल जा रहा है ऊपर, जो लोअर बॉडी की सेंसेशन को कैरी करके लेके जा रहा है, इस बंडल को क्या कह रहे हैं? फेसिकुलस क्यूनियाटस। और ये बंडल किस में जाएगा, किस न्यूक्लियस के पास जाएगा? ये बंडल किस न्यूक्लियस के पास जाएगा? ग्रेसिलस न्यूक्लियस के पास। और ये जो ट्रैक है जो अपर बॉडी की सेंसेशंस को कैरी करके लेके जा रहा है, इस बंडल को क्या कह रहे हैं? फेसिकुलस क्यूनियाटस। क्योंकि ये किस न्यूक्लियस के पास जा रहा है जी बस, ये किस न्यूक्लियस के पास जा रहा है? न्यूक्लियस क्यूनियाटस के पास जा रहा है। यहां तक बात समझ को समझ आ गई जी ब्रो? Yes, sir. Yes, sir. बस फर्क क्या है, आपने पहली चीज तो ये सोचनी है कि डॉर्सल कॉलम का जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो जहां से सेंसेशंस कैरी की, वो कहीं वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होगा, कहीं पे किसी को सिग्नल ट्रांसफर नहीं होगा। पोस्टीरियर हॉर्न का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो सीधा मेडला में जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। जो मेडला में अब 2 न्यूक्लियस पड़े हैं जो आपकी सेंसेशन फर्स्ट ऑर्डर, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होंगे वो मेडला में पड़े हैं। 2 न्यूक्लियस पड़े हैं, लैटरल साइड पे क्यूनियाटस है, मीडियल साइड पे ग्रेसिलस है। अब ग्रेसिलस न्यूक्लियस के पास जो सेंसेशंस जाएंगी वो आपकी लोअर बॉडी की जाएंगी। जो क्यूनियाटस के पास सेंसेशन जाएंगी वो आपकी अपर बॉडी, वो अपर बॉडी की जो सेंसेशन जाएंगी वो क्यूनियाटस के पास जाएंगी। लोअर बॉडी की जो सेंसेशन जाएंगी वो ग्रेसिलस के पास जाएंगी। जी ब्रोस, क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। जी सर। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेम, क्या अभी तक क्रॉसओवर हुआ? नहीं हुआ। नो सर। उसके बाद क्या होगा? अब आगे मैं एक ही बनाने लगा। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स वो हैं ये जो न्यूक्लियस हैं। अब इन न्यूक्लियस के एक्सॉन्स निकलेंगे, मैं एक ही बनाऊंगा, ये क्रॉसओवर करेंगे। क्रॉसओवर सबने होना है। तो क्रॉसओवर किस न्यूरॉन ने किया? सेकंड ऑर्डर ने कि फर्स्ट ऑर्डर ने? सेकंड ऑर्डर सर। कल भी क्रॉसओवर किसने किया था? सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर ने? करना क्रॉसओवर सेकंड नहीं है, लेकिन फर्क बस क्या है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो कल हमने पढ़ा था उसका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही क्रॉसओवर हो जाता था। जहां से एंटर हुआ वहीं से क्रॉसओवर हो गया, लेकिन वो क्रॉसओवर करने वाले डॉर्सल हॉर्न के एक्सॉन्स थे। ऐसे ही है, उस डॉर्सल हॉर्न को सिग्नल ट्रांसफर हुआ था। यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न का कोई चक्कर नहीं, मतलब पोस्टीरियर हॉर्न का कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे क्यूनियाटस न्यूक्लियस के एक्सॉन्स सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, और ये क्यूनियाटस के एक्सॉन्स ये क्रॉसओवर कर रहे हैं। तो एक चीज सेम है, क्रॉसओवर जो मिडल वाले न्यूरॉन है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन उन्हीं ने करना है। तो फर्क क्या है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में जो क्रॉसओवर जो सिग्नल आया था वो डॉर्सल पोस्टीरियर हॉर्न को आ गया था। पोस्टीरियर हॉर्न के एक्सॉन्स ने क्रॉसओवर किया था और वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही क्रॉसओवर हो गया था। डॉर्सल कॉलम ट्रैक में क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो सेम साइड पे रहता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी क्रॉसओवर नहीं होता। वो पहला न्यूरॉन खत्म होता है जाके मेडला में, मेडला के अंदर से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो क्रॉसओवर करके ऑपोजिट साइड पे जाते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ? जी सर। बाकी लोगों को
Yes, sir. Sir. बाकी लोगों को? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अब ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है ना, ये जो न्यूरॉन्स वाला ये जो रास्ता है ना, इसको कह रहे हैं मीडियल लेमनिस्कल। इसलिए इस पूरे ट्रैक का नाम है, इनको कह रहे हैं डॉर्सल कॉलम, इनको कह रहे हैं डॉर्सल कॉलम दोनों को। ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का बंडल निकल रहा है ना, ये जो सेकंड ऑर्डर से एक्सॉन्स निकल रहे हैं, ये जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं, ये जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं ना क्यूनियाटस और ग्रेसिलस के एक्सॉन्स, इस बंडल को कह रहे हैं मीडियल फेसिकल डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल, इसको कह रहे हैं मीडियल लेमनिस्कल। तो इस पाथवे को क्या कह रहे हैं, जो सेकंड ऑर्डर जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, मीडियल लेमनिस्कस। ये जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं इसको हम कह रहे हैं मीडियल लेमनिस्कस। अच्छा, कल हमने वही पढ़ा था, रास्ते में क्या आ जाता है, जो भी सेंसेशन है वो किस में से होकर गुजरनी है? नहीं, थैलेमस। थैलेमस के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियस थे। कल वाला किस न्यूक्लियस के अंदर गया था? बीपीएल। ये भी किस में जाएंगे? बीपीएल में। तो ये भी सेम न्यूक्लियस है, बीपीएल न्यूक्लियस। थैलेमस को सिग्नल चला गया बीपीएल न्यूक्लियस के बाद। अब बीपीएल न्यूक्लियस के एक्सॉन्स निकलेंगे, वो कहां पे जाएंगे? तो थर्ड, इसमें तीन ही न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, तीन ही न्यूरॉन। तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहां से निकले, स्टार्ट हुए? थैलेमस से। तो जी ब्रोस, इसका मतलब ये है जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुए हैं मेडला से, वो क्रॉस ओवर करेंगे। वो जो बंडल बन रहा है, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स का बंडल बन रहा है, उसे हम कह रहे हैं मीडियल लेमनिस्कल। ठीक है, लेमनिस्कस। और वो जाएंगे सीधे थैलेमस में, थैलेमस में बीपीएल न्यूक्लियस के पास। और थैलेमस से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे। थैलेमस इटसेल्फ के न्यूरॉन्स जो हैं वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। अब थैलेमस के एक्सॉन निकल के जाएंगे किसमें? सेंसरी कॉर्टेक्स में। तो इस तरह ये तीन न्यूरॉन्स इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। क्रॉस ओवर सेकंड ऑर्डर में करना है। बस फर्क क्या है कि डॉर्सल कॉलम के अंदर जो क्रॉस ओवर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे नहीं होता, वो मेडला के लेवल पे होता है। इसीलिए अगर तो मेडला से ऊपर इंजरी होगी तो कॉन्ट्रालेटरल साइड की टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होगी। लेकिन अगर कहीं पे मेडला से नीचे, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे इंजरी है, वहां पे इसमें कोई कॉन्ट्रालेटरल वाली चीज नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड कहीं से भी इंजर हो जाए तो आपका डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमनिस्कल ट्रैक में इप्सिलेटरल सेम साइड के सिम्टम आएंगे। अब मेडला से ऊपर होगा इन्वॉल्व तो कॉन्ट्रालेटरल होगा, मेडला से नीचे होगा तो इप्सिलेटरल होगा। तो इन शॉर्ट अगर स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे इंजरी होती है, डॉर्सल कॉलम आपको इप्सिलेटरल सिम्टम देगा, इसमें कॉन्ट्रालेटरल नहीं होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में वेरी सिंपल। अगर ये कॉन्ट्रालेटरल कहना है तो फिर वो आप अबव दी मेडला कहोगे। जी ब्रोस, बात समझ आइए सब लोगों को? मैं आती मेरा जोया सामा सर जी। हाँ जी सर जी, ये देखेंगे एक फर्स्ट ऑर्डर, एक सेकंड ऑर्डर, एक थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। ये इसके एक्सोन जा रहे हैं, जो इनके सेल बॉडीज होंगी वो ये न्यूक्लियस में होगी किस तरह सेकंड? ये न्यूक्लियस ही सेल बॉडीज है। ओके हो गया सर जी, शुक्रिया सर। ये न्यूक्लियस ही कलेक्टिवली कॉल्ड सेल बॉडीज। ये सेल बॉडीज कलेक्टिवली कॉल्ड। अब क्या डाउन हो गया है? पहले मूड ऑफ है, एक मिनट ठहरे यार, मिनट बाद कुछ ना कुछ डाउन हो जाता है। आप लोगों ने वो रेप वाली, सब लोगों ने वीडियो शेयर की है अपनी फेसबुक पे? यस सर। सब लोग करो। Yes, sir. ये मुल्क नहीं है, ये जंगल है। मेरा तो मीटर हिल गया जब से मैं सो के उठा, मैंने वो न्यूज पढ़ी है। सब लोग अपनी फेसबुक पे वो शेयर करो। हिवान है इस मुल्क में। तब से मूड ऑफ हो गया मेरा यार। कभी इस मुल्क में सो के उठो, कभी अच्छी खबर नहीं आती। सब लोग शेयर करो। 10-15 साल की बेचारी, 16 साल की लड़कियां पकड़ के रेप कर देते हैं। इनको सरेआम इनको लोगों को मारो, ये जो लोग रेप करते हैं। ऐसे कोई गैरत लोग है। रूट कॉज क्या है रेप का? आगे चलें।
आई एम सॉरी, गुस्सा आया हुआ है जी ब्रोस, आगे चले। Yes, sir. इमेजिन करो यार, आप लोग इमेजिन करो, अब मेरी शादी हुई है, आप लोगों की शादी होनी है, आपकी कोई बेटी हो, इमेजिन करो जहन में, आपकी बेटी स्कूल जाए और रेप के साथ वापस आए, ये मुल्क है यार? इमेजिन करके सोचो सही, आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारी छोटी बहन स्कूल जाए और आगे से खबर मिले कि इस तरह का कोई वाकया हो गया, बोलना सीखो। ये बरसगीर के अंदर ये जो इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पे तो ये आम सी बात है, कोई छोटी बात है यार? रेप, आपने वो इंडिया की न्यूज पढ़ी थी ना, रेप वाली? 180 ml सीमन निकला था उस लड़की के बॉडी से, 180 ml इजैकुलेशन निकली थी। एक मर्द 4 से 5 ml की इजैकुलेशन करता है, ज्यादा से ज्यादा 7-8 ml, 10 ml। 120 ml से ज्यादा 15 बंदों ने रेप किया, 15 बंदों का सीमन इजैकुलेशन उस लड़की में थी। तो क्या वो 120 ml वही है जो बाहर निकली होगी? वो नहीं, 20 से 25 लोग एक लड़की का रेप करें, मतलब हैवानियत है यार, आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। 20 लोग एक लड़की का रेप कर रहे हैं, 120 ml सीमन, इमेजिन करो, आपकी जमीन निकलती है आपके पांव के नीचे से। यही कसूर वाला एक वाकया हुआ था, बच्चियों के साथ रेप करते हैं, फेंक देते हैं मार के। ये स्टेट है यार। आगे चले, इससे सब लोग उसको वाकये को अपने फेसबुक पे शेयर करो। कुछ कर नहीं सकते, कम से कम घर बैठे तो रेजिस्ट करो ना कुछ तो करो ना, लोगों को अवेयरनेस तो है। मैंने देखे, मैंने आज वो लिस्ट खोल के जो स्टूडेंट मेरे साथ ऐड है, 90% लोगों के वॉल पे कुछ नहीं शेयर। क्यों नहीं शेयर? आप लोग कल इसका विक्टिम नहीं बन सकते कि आपकी माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ, मेरी माँ बहन बेटी के साथ ये वाकया नहीं हो सकता? सबके साथ हो सकता है। हजूम है हम लोग। अभी हम लोग कहां पे गया? अभी हम लोग कहां पे थे यार? आप इंग्लिश का बता रहे थे। और वो बता रहे थे, चले आगे लिखे। लिटरली मूड ऑफ हुआ है जब से मैं सो के उठा, और वो लड़की मर भी गई है, वो फोत हो गई है जिसके साथ ये रेप हुआ है। और फोत होना उनका बेहतर है, वो स्टिग्मा बन जाता है। वो किस चीज के साथ इस सोसाइटी में रहे कि हमारे साथ रेप हुआ था? किस चीज के साथ वो इस सोसाइटी में जिंदा रहे? जो मर जाती हैं वो बेहतर रहती हैं। डॉर्सल कॉलम का यहां तक समझ आ गया सब लोगों को? Yes, sir. जी सर। अच्छा, आगे लिखें जी। तो डॉर्सल कॉलम में भी जो आपके क्रॉसओवर होते हैं वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही होंगे। इसलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कहीं पे इंजरी होती है तो वो क्या है जी? इप्सिलैटरल सेंसेशन ही बॉडी की लॉस होंगी। और अगर कहीं पे कॉन्ट्रालेटरल साइड पे इन्वॉल्व होती है तो वो इसका मतलब मेडला से अबव ही लीजन है। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? आते मेरा सोहेल सामान? जी सर। Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट देखें जी। अच्छा, उसके बाद है जी, अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसको डॉर्सल कॉलम कहा क्यों? क्योंकि ये अनॉटमिकली ना स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बैक साइड पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पिछले पासे होता है। मतलब मैं आपको सामने से खड़ा नजर आ रहा हूं, आपको ये ट्रैक नजर आएगा, मेरे पीछे जाके मेरा स्पाइनल कॉर्ड देखो, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड की बैक साइड होती है। डॉर्सल कहते हैं बिहाइंड, पोस्टीरियर साइड। इसका नाम डॉर्सल क्यों है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल किस साइड पे है? पिछली साइड पे है। ये स्पाइनल कॉर्ड की पिछली साइड पे है, इसलिए इसको डॉर्सल कह रहे हैं। समझ आ गई सब लोगों को जी ब्रोस? Yes, sir. यस सर। अच्छा, उसके बाद देखें, तो इसीलिए इसको हम डॉर्सल कह रहे हैं। अच्छा, अब सेंसेशन अगर लॉस होंगे तो लिखो क्या होंगी। तो टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, ये सेंसेशन लॉस होंगी इस ट्रैक के डैमेज होने से। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है?
देखो मैं आपको बताता हूँ प्रोप्रियोसेप्शन से क्या मुराद है। अब मेरी बात सुना, प्रोप्रियोसेप्शन मुराद है आपको अपनी बॉडी की पोजीशन, आपके ब्रेन को पता होती है कि आपकी बॉडी अब इस वक्त किस पोजीशन में है। आपके ब्रेन को पता होता है कि आपकी बॉडी अभी किस पोजीशन में है। फॉर एग्जाम्पल मेरी आंखें बंद है, अभी मैं तो खुद कर रहा हूँ ना। फर्ज कर लो ये आतिफ मेरी उंगली को, आतिफ मेरे अंगूठे को, मेरी आंखें बंद है, ये हाथ आतिफ का, ये डॉक्टर का हाथ, अंगूठा मेरा है। आतिफ ने, मेरी आंखें बंद है, आतिफ ने कहा कि बताओ आपका अंगूठा एक्सटेंड है कि फ्लेक्स है। क्या मैं देख रहा हूं कि मेरा अंगूठा भी फ्लेक्स है कि एक्सटेंड है? क्या मुझे पता है? क्या मेरी आंखें देख रही हैं ये मेरा अंगूठा किसने एक्सटेंड किया हुआ है? आतिफ ने। लेकिन मेरे ब्रेन को फिर भी पता है कि ये अभी क्या है राइट नाउ। ये अभी राइट नाउ क्या है? अंगूठा मेरा एक्सटेंड है। मैं देखे बगैर मुझे पता है ना कि मेरा अंगूठा क्या है, एक्सटेंड है। दिस इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शन। उसके बाद इसी तरह पाँव का अंगूठा, पेशेंट की आंखें बंद कर दो, ये समझो पाँव का अंगूठा है। अभी मैंने अंगूठा क्या कर दिया, अंगूठे को आगे से क्या कर दिया? बोल पो, फ्लेक्स किया। फ्लेक्स कर दिया, फ्लेक्शन कर दिया। क्या मैं देख रहा हूँ ये फ्लेक्शन है? नहीं ना, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना लेकिन मेरे ब्रेन को पता है कि अभी मेरा अंगूठा क्या हुआ पड़ा है, फ्लेक्स हुआ हुआ है। Flex. दिस इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन, PROPIO CEPTION, प्रोप्रियोसेप्शन। दो मिनट नाम सुन लो। डॉक्टर जोहा आज इतने लोग ऑनलाइन क्यों हैं? कौन सर? नहीं, आज ओवरऑल लोग ऑनलाइन ज्यादा हैं, ये एक शो कर लें। नहीं जी सर, मैं देखे हैं सर, ठीक है। तो सर जी आप लीव कर अटेंडेंस ले दो। लें सर। नहीं, मेरे को डबल आईडी से ना। जी सर, आप अटेंडेंस ले लेना। ठीक है, मैं करता हूँ। सर 4 स्टूडेंट है जो डबल आईडी से हैं। कौन कौन है? सर सैरी शरीबा है, और इब्राहिम है, आयशा रसूल है, उन्हें तो स्टूडेंट देखने होते हैं ना, और अलीना। ठीक, बस नाम सुन लो। और शहजाद अकरम भी। शहजाद अकरम क्यों डबल आईडी से लॉगिन है? सिंगल कर दें। ओके सर। चलें, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो अब होगा क्या जी इसमें, देखें जी। तो इसीलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा प्रोप्रियोसेप्शन ये होती है। अब आप सब लोग मेरी बात सुनना, मैं अभी खड़ा हूं आपके सामने, मैं स्टेबल खड़ा हूं, यस और नो? स्टेबल हूं कि नहीं? Yes, sir. जी सर। स्टेबल हूं। दो चीजों की वजह से मैं अभी स्टेबल खड़ा हूं। एक अपनी आंखों की वजह से,
और एक ये मेरी प्रोप्रियोसेप्शन डॉर्सल कॉलम की वजह से। इनमें से अगर डॉर्सल कॉलम मेरा अभी काम नहीं भी कर रहा, मतलब मेरी प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो गई है, एबिलिटी लॉस हो गई है, डॉर्सल कॉलम काम नहीं कर रहा, मैं फिर भी सीधे खड़ा हूं। अब सिर्फ एक चीज है जो मुझे स्टेबल करके खड़ी है। कौन सी चीज है? मेरी आईज। नॉर्मली ये अगर मैं स्टेबल खड़ा हूं तो अभी दो चीजों की वजह से, डॉर्सल कॉलम और आईज की वजह से। अगर अब मेरा डॉर्सल कॉलम डैमेज है लेकिन मैं फिर भी स्टेबल खड़ा हूं, अब मुझे सिर्फ स्टेबल किस चीज ने रखा हुआ है? आइज सर। आईज ने। अच्छा, तो क्या आपको अभी पता चल जाएगा मेरा डॉर्सल कॉलम डैमेज है कि नहीं, क्योंकि मेरी आईज तो ओपन है? नहीं पता चलेगा ना, नहीं पता चलेगा। मेरी आंखें बंद कराओ, पाँव दोनों जोड़ दो, आंखें बंद हो गई। अब आंखों वाला सिग्नल भी लॉस हो गया। अब आंखें बंद कर दी, अब आंखों से जो मैं स्टेबिलिटी मेरी आंखों की वजह से थी वो तो मैंने खुद बंद कर दी। अगर अब मैं सीधा खड़ा हूं तो वो किसके आसरे पे खड़ा हूं? डॉर्सल कॉलम के आसरे पे। डोर्सल कॉलम। अगर मेरा डॉर्सल कॉलम भी डैमेज हो तो मैंने आंखें बंद की हैं, जैसे मैं आंखें बंद करूंगा डॉर्सल कॉलम भी नहीं काम कर रहा, आंखें मैंने बंद कर दी, तो मैं ऐसे ऐसे होने लग जाऊंगा। जी सर। Yes, sir. इसका मतलब मेरा, अब देखना, गौर से देखना, मेरी आंखें खुली है, डॉर्सल कॉलम डैमेज है लेकिन मेरी आंखें खुली है, मैं स्टेबल हूं। अब क्या होगा? मैंने आंखें बंद की, जैसे आंखें बंद की मेरी स्टेबिलिटी कहां गई? डिस्टर्ब हो गई, मैं स्टेबल नहीं रहा। इसका मतलब आंखें बंद थी तो मुझे स्टेबल किसने रखना था? डॉर्सल कॉलम ने। Dorsal column. कॉलम सर। आंखें बंद की, डॉर्सल कॉलम में डैमेज था, साथ ही मेरी बॉडी क्या हो गई? अनस्टेबल हो गई। जी ब्रो, बात समझ आई है? सर इसमें Yes, तो sir. वो सेरिबेलम और वेस्टिबुलर कोक्लियर सिस्टम का भी सारा रोल होता है ना। वो उसको भी छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। तो इसका मतलब क्या है कि आंखें बंद की और मैं अनस्टेबल हो गया, इस तरह होने लग गया। इसका मतलब मेरा क्या डैमेज है? डोर्सल कॉलम। Dorsal column. डॉर्सल कॉलम डैमेज है। दिस इज का रोमबर्ग साइन पॉजिटिव। ये रोमबर्ग साइन होता है, RHOMBERG। कि आंखें क्लोज की, अगर रोमबर्ग साइन आपका पॉजिटिव आ गया, लाइक ये देखो, आपने पेशेंट, डॉक्टर ने पास खड़े होना है, अखा बंद करा के तो कुर्सी से नहीं बैठना। मरीज ने अखा बंद कराई हो, वो गिर जाएगा। इसलिए ये देखो, डॉक्टर ने साथ इस तरह हल्का सा हाथ रखना है ताकि वो गिरने लगे तो आप उसे पकड़ लो। तो आईज क्लोज कराई, हम बेसिकली आईज क्लोज करा के उसका क्या चेक कर रहे हैं? कौन सा ट्रैक चेक कर रहे हैं? डॉर्सल डोर्सल कॉलम। कॉलम। और डॉक्टर साथ क्या कर रही है खड़ी? ताकि वो गिर ना जाए, सपोर्ट दे रहा है। ताकि वो गिर ना जाए। अगर आपने को पेपर में आप किसी मरीज का असल में मुआयना कर रहे हो एग्जाम में, आपने उसे कहा आंखें बंद करो, आपने ऐसे नहीं किया हुआ, फेल हो जाओगे पेपर में। उसने कहा ना आपने आंखें बंद करा दी, पेशेंट का डॉर्सल कॉलम डैमेज चेक कर रहे हो, वो गिर गया सिरपुर वाले। ये डॉक्टर अगर ये काम ना करे तो डॉक्टर पेपर में क्या हो जाती? फेल। फेल हो जाती। कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर नहीं करना, मरीज आगे जाके उसे कहना आप गिरने लगोगे तो मैं आपको पकड़ लूंगी, ठीक है? आई आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आईज, पाँव बिल्कुल साथ जोड़ लें, क्लोज आईज, और उसके बाद अगर वो अनस्टेबल हुआ तो डॉर्सल कॉलम उसका डैमेज है। जी, यहां तक समझ आ गई सबको? आगे चलें। यस सर। और Yes, sir. दूसरा, जब डॉर्सल कॉलम डैमेज होगा, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, ये सेंसेशन भी लॉस होंगी। तीसरी चीज, पेशेंट की आंखें बंद करा के जब आप पहले अंगूठा ऐसे हिलाओ ना, अगर पेशेंट का, मैं कहूंगा अंगूठा मेरा फ्लेक्स है, क्या मेरा अंगूठा फ्लेक्स है? Standard. मैंने क्या कहा है? फ्लेक्स है। मैंने फ्लेक्स कहा, Yes, इसका sir. मतलब मुझे अपनी प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में आइडिया नहीं है. नहीं है। तो डॉर्सल कॉलम जब डैमेज होगा तो एक तो आपको रोमबर्ग साइन पॉजिटिव मिलेगा, दूसरा आपको वाइब्रेशन लॉस हो जाएगी, आपकी टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, सेंसेशन लॉस हो जाएंगी,
तीसरी चीज आपकी जो है वो रोमक टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर आपके पास सामने एक मरीज खड़ा है और उसका सेरिबेलम डैमेज है, ये तो हम ऊपर सेरिबेलम होता है ना, अगर उसका सेरिबेलम डैमेज है, सेरिबेलम डैमेज हो ना, फिर आंखें खुली भी हो ना, डॉर्सल कॉलम ठीक भी हो, आंखें खुली भी हो, अगर सेरिबेलम डैमेज है ना, बंदा वैसे ही हिलता रहता है। अगर आईज ओपन है, बंदा वैसे ही अनस्टेबल है। ओपन आईज एंड डॉर्सल कॉलम भी ठीक है, बंदा अनस्टेबल है। इसका मतलब फिर डॉर्सल कॉलम का भी इशू नहीं, आईज का भी इशू नहीं, फिर किस चीज में इंजरी है? डोर्सल का सेरिबेलम में इंजरी हो, ये जो पीछे होता है हमारा सेरिबेलम में इंजरी हो, तो क्या आईज ओपन के साथ भी पेशेंट का पोस्चर अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? उसका आईज के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अगर सेरिबेलम डैमेज है, आईज ओपन है, क्लोज है, डॉर्सल कॉलम बिल्कुल ठीक है, आईज ओपन है, फिर भी आपका पोस्चर अगर अनस्टेबल है, ओपन आईज के साथ भी आप अनस्टेबल हो, तो फिर किस चीज की इंजरी है? फिर डॉर्सल कॉलम का मसला नहीं है, फिर किस चीज का मसला है? फिर सेरिबेलम का मसला है। क्लियर? आगे चले जी। कदीर, आपको क्लियर हो गया? सर जी सर, क्लियर है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात। अगर अब हम पढ़ें, अच्छा अब टेबल, अच्छा उसके बाद एक सिफिलिस होती है, एक सेक्स के जरिए डिजीज ट्रांसफर होती है, सिफिलिस। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, ज़हन में याद आ गया, अगर रेप हो तो आपने एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्टिकली खानी होती है, आपको यूटीआई ना हो, क्योंकि रेप में यूटीआई होता है। आपने एचआईवी का ट्रीटमेंट भी लेना होता है रेप में। एचआईवी का, हालांकि आपको नहीं पता कौन रेप कर गया, क्या पता उसको एचआईवी हो। जो बंदा रेप कर रहा है वो कौन सा एक जगह पे कर रहा है, उसने 1000 दफा अननोन लोगों से सेक्स किया होगा। इसलिए जब भी रेप हो, आपने प्रोफिलैक्सिस में एचआईवी का प्रोफिलैक्सिस भी देना होता है, आपने रेप में प्रोफिलैक्सिस और गोनोकोकल बैक्टीरिया भी देना होता है, आपने रेप में प्रोफिलैक्सिस ऑफ क्लेमीडिया भी देना होता है, ठीक है, और आपने रेप के अंदर प्रोफिलैक्सिस ऑफ सिफिलिस भी देनी होती है। ये सारी एंटीबायोटिक्स आपने देनी है रेप केस में, प्रोफिलैक्सिस में। एचआईवी का प्रोफिलैक्सिस भी देना है, आपने गोनोकोकल बैक्टीरिया का प्रोफिलैक्सिस भी देना है, आपने क्लेमीडिया बैक्टीरिया का प्रोफिलैक्सिस भी देना है, आपने सिफिलिस का प्रोफिलैक्सिस भी देना है। ये 4 प्रोफिलैक्सिस आपने हर रेप विक्टिम को देने हैं। जी ब्रो, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, उसके बाद सिफिलिस में ये डॉर्सल कॉलम डैमेज होता है। सिफिलिस में, सिफिलिस इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जो कौन सा बैक्टीरिया करता है? बोरेलिया बर्गडॉर्फी। ये बैक्टीरिया आपका सिफिलिस एक्सक्यूज करता मी है। सर, जी जी। सर अगर किसी को सिफिलिस हो और आप उसके साथ रहो 2-3 दिन तो वो आपको हो सकता है? वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, वैसे नहीं, या ओके ब्लड सर। ट्रांसफ्यूजन। और अगर उसके रूम में वो किसी रूम में 2-3 मंथ रहे और चला जाए, उसकी जगह पे जो और लोग आएंगे उनको खतरा होगा? नहीं नहीं, सेक्स और ब्लड ओके सर, ट्रांसफ्यूजन, ये दो लोग। थैंक यू जी। सर। अच्छा, उसके बाद है जी, ये बैक्टीरिया जो होता है बोरेलिया बर्गडॉर्फी, ये क्या करता है जी? ये सिफिलिस करता है। सिफिलिस इसी वजह से होती है। इधर सेक्सुअल लाइन डिजीज नहीं चलता। ये फिर कौन करता है? एक मिनट है यार, ट्रेपोनिमा पैलिडम, सॉरी ट्रेपोनिम पैलिडम आएगा हाँ, इसमें। सॉरी ट्रेपोनिमा, सॉरी यार, ये बैक्टीरिया लिख लो। अच्छा, वो फैमिली सेम थी इनकी, दोनों स्पायरोचेट है। अच्छा, चलिए आगे लिखें। ट्रेपोनिमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है? सिफिलिस करता है। अब सिफिलिस सेक्स से ट्रांसफर हो जाएगी। अब सिफिलिस की ना स्टेजेस होते हैं। जब सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक होती है प्राइमरी सिफिलिस, जो महीने 2 के अंदर डेवलप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सेक्स किया है,
1 से 2 महीने के बाद उसके आपको सिम्टम आ जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट होती है सेकेंडरी सिफिलिस, जो आपकी अगले 1.5-2 महीने में सिम्टम आ जाएंगे। मतलब ये 2 से 4 महीने का टाइम पीरियड होगा, आपको सिफिलिस के सिम्टम आएंगे। उसके बाद ना सिफिलिस आपकी बॉडी में छुप जाती है, कोई सिम्टम नहीं होता, बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसे कहते हैं लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस लाइक आपको जाहरी तौर पे कोई जख्म, कोई निशान, कोई किसी किस्म की कोई अलामत नहीं होगी, लेकिन सिफिलिस आपकी बॉडी में होगी, उसे कहते हैं लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस 10 साल भी रह सकती है, 15 साल, 20 साल, जितना दिल करे। लेटेंट सिफिलिस में आप लेटेंट फेज में चले जाओगे। उसके बाद लेटेंट फेज के बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब आपकी दोबारा वो जिस्म पे सिम्टम आएंगे, बॉडी इन्वॉल्व होगी, लेटेंट फेज के बाद अगली फेज इन्वॉल्व होगी टर्शरी सिफिलिस। कौन सी सिफिलिस इन्वॉल्व होगी जी ब्रोज? अगली फेज जो सबसे एंड पे जो आएगी, कंजेनिटल सिफिलिस होता है वो लेटेंट स्टेज होती है। वो उसकी मैनिफेस्टेशन लेट आती है, कुछ अर्ली आती है, कुछ लेट आती है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि अब ये जो टर्शरी सिफिलिस है, ये आपने सेक्स किया 2001 में, आपको उस वक्त ट्रांसफर हुआ सिफिलिस। अगर आपने उस वक्त एंटीबायोटिक नहीं खाई थी, दवाई नहीं खाई थी, 2019 में, 20 में, 21 में, फर्ज कर लो 2015 में, आप किस स्टेज के साथ डॉक्टर के पास जाओगे सिफिलिस की? जी ब्रोस? टर्शरी सिफिलिस में। टर्शरी सिफिलिस में क्या इन्वॉल्व होता है? एओर्टा, हार्ट का एओर्टा और डॉर्सल कॉलम। ये किस फेज में इन्वॉल्व होते हैं जी ब्रोस? प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट, टर्शरी। डॉर्सल कॉलम टर्शरी सिफिलिस में इन्वॉल्व होता है। जब डॉर्सल कॉलम टर्शरी सिफिलिस में इन्वॉल्व होता है तो ये आपका डीमाइलिनेशन हो जाती है। डीमाइलिनेशन हमने पढ़ा था ना, माइलिन शीट डैमेज हो जाती है, डीमाइलिनेशन। तो टर्शरी सिफिलिस में डॉर्सल कॉलम में क्या होता है जी? डीमाइलिनेशन हो जाती है। टर्शरी सिफिलिस में डॉर्सल कॉलम इन्वॉल्व होने को क्या कहते हैं जी ब्रोस? जल्दी से बता दो। व्हाट इज ट्रेबिस डोर्सालिस? तो ट्रेबिस डोर्सालिस क्या है? बेसिकली ट्रेबिस डोर्सालिस आपकी टर्शरी सिफिलिस की एक फाइंडिंग है जिसमें आपका डॉर्सल कॉलम इन्वॉल्व हो जाता है और आपको टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो लॉस हो जाते हैं। अब ये देखें इस फोटो में, ये ब्लू एरिया डॉर्सल कॉलम वाला सारा, मैंने कहा था ना ये स्पाइनल कॉर्ड की फ्रंट साइड है, ये स्पाइनल कॉर्ड की बैक साइड है। इसको डॉर्सल कॉलम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड की किस साइड पे है? ये ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी साइड पे है? डॉर्सल साइड पे। ये ब्लू एरिया सारा आपका ये डॉर्सल कॉलम है। राइट साइड भी इफेक्ट हुआ एंड लेफ्ट साइड भी इफेक्ट हुआ। तो इसका मतलब जब आपका डॉर्सल ट्रेबिस डोर्सालिस में राइट साइड का डॉर्सल कॉलम और लेफ्ट साइड का, दोनों साइडों के डॉर्सल कॉलम इफेक्ट होंगे और ये ज्यादातर होते हैं लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे। मोस्ट कॉमनली ट्रेबिस डोर्सालिस में जो डॉर्सल कॉलम इन्वॉल्व होता है वो किस लेवल पे इन्वॉल्व होता है? लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे। अब होगा क्या? लंबर लेवल पे जब आपका ट्रेबिस डोर्सालिस स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करेगा, डॉर्सल कॉलम को इन्वॉल्व करेगा, क्या डॉर्सल कॉलम इन्वॉल्व होने से आपकी, अब लंबर लेवल से मुराद है आपकी टांगे उड़ जानी है, लंबर लेवल से मुराद है आपकी टांगे इफेक्ट होंगे। इसका मतलब अगर आपको पास एक पेशेंट आए बाइलैटरल लोअर लिम्ब, लॉस ऑफ टच, लॉस ऑफ प्रेशर, लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन, ये सारी सेंसेशन बाइलैटरल दोनों टांगों की किसी पेशेंट की उड़ी हो, इसका मतलब उसका दोनों साइडों से डॉर्सल कॉलम, राइट और लेफ्ट साइड दोनों डॉर्सल कॉलम उसके जो है वो ट्रैक डैमेज है। और मोस्ट प्रोबेबल ये किस में होते हैं? कौन सी डिजीज में? टर्शरी सिफिलिस में। टर्शरी सिफिलिस में, ट्रेबिस डोर्सालिस में। याद रहेगा पेपर में जी ब्रोस? सर इसमें अपर लिम्ब नहीं इन्वॉल्व होगा क्या? हाफ साइड अपर लिम्ब, हाँ हाँ। अब देखें, अब लंबर लेवल पे लोअर लिम्ब कंट्रोल हो रहा है, अपर लिम्ब इसमें इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ट्रेबिस डोर्सालिस ज्यादातर लंबर लेवल पे इन्वॉल्व करता है। हाँ, अगर ट्रेबिस डोर्सालिस ऊपर तक आ गया तो फिर अपर लिम्ब इन्वॉल्व होगा, लेकिन अपर लिम्ब यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व नहीं होगा? क्योंकि डॉर्सल कॉलम उस एरिया का डैमेज हुआ है जो एरिया जहां से लोअर लिम्ब के आपके सिग्नल आ रहे हैं। अगर यहां से इन्वॉल्व हो गर्दन के लेवल से तो फिर अपर लिम्ब भी उड़ जाएगा। जी बात समझे? डिपेंड करता है लेवल कौन सा स्पाइनल कॉर्ड। हाँ जी, ये ट्रेबिस डोर्सालिस क्या मतलब है? इसे किसे कह रहे हैं?
Tabes dorsalis is a demyelination of your dorsal column. It is a manifestation of tertiary syphilis. ये tertiary syphilis में आपका dorsal column involve होता है. ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद आप मेरी बात सुनिएगा। अब आप सब लोग मुझे बताओ, डॉर्सल कॉलम डैमेज होने से बिलो द लेवल ऑफ वर्टिब्रा टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन इप्सिलेटरल लॉस होंगे कि कॉन्ट्रालेटरल? जी सर। अगर अबव द मेडुला डैमेज है, अच्छा अब आपने एक बात नोट की, अगर अबव द मेडुला कोई चीज डैमेज हो तो पेन एंड टेम्परेचर कॉन्ट्रालेटरल साइड के इप्सिलेटरल साइड? अबव द मेडुला पेन एंड टेम्परेचर कॉन्ट्रालेटरल। अबव द मेडुला टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन इप्सिलेटरल का कॉन्ट्रालेटरल? कॉन्ट्रालेटरल। अबव द मेडुला इंजरी हो तो अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी के सिम्टम अबव इप्सिलेटरल के कॉन्ट्रालेटरल? इसका मतलब जब आप मेडुला से ऊपर रहते हो ना, तो हमने जो 3 ट्रैक्स पढ़े हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, डॉर्सल कॉलम ट्रैक, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये तीनों ट्रैक्स अबव द मेडुला अगर इंजरी होती है तो कॉन्ट्रालेटरल सिम्टम ही आएंगे। अगर कॉन्ट्रालेटरल सिम्टम आ रहे हैं, इसका मतलब अबव द मेडुला ही आपकी इंजरी है। इसका मतलब अगर किसी पेशेंट को राइट साइड पे ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, राइट साइड पे इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है, तो उसकी लेफ्ट साइड की बॉडी की क्या पेन एंड टेम्परेचर लॉस होगी? यस। क्या उसकी लेफ्ट साइड की बॉडी की टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होगी? यस। क्या उसकी लेफ्ट साइड की बॉडी की अपर मोटर न्यूरॉन स्पास्टिक पैरालिसिस होगी? जी सर। सर जब अबव द मेडुला होगा तो हर चीज क्या लिखनी है? कॉन्ट्रालेटर। मसला आता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर हुआ है राइट साइड से, फिर राइट साइड का डॉर्सल कॉलम उड़ गया, इससे फिर राइट इप्सिलेटरल टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन। लेकिन जब राइट साइड का स्पाइनल कॉर्ड उड़ेगा, पेन एंड टेम्परेचर लेफ्ट साइड की इन्वॉल्व होगी। कल पढ़ा था ना, पेन एंड टेम्परेचर स्पाइनल कॉर्ड में ही क्रॉस ओवर हो जाती है ना। इसलिए अगर पेन एंड टेम्परेचर आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड की लॉस हुई है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आपकी किस साइड पे है? अगर आपकी पेन एंड टेम्परेचर लेफ्ट लेग की लॉस हुई है, तो इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट है, राइट साइड सर। एक मिनट, ये लेफ्ट वाले भाई कौन थे? इनका नाम बताइए कौन है, इनसे मैं पूछता हूँ। दोबारा बताएं, अगर लेफ्ट लेग की पेन एंड टेम्परेचर लॉस हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे सर। ये अगर यार स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हमने पढ़ा नहीं था, जहां से स्पाइनल कॉर्ड में पेन एंड टेम्परेचर फाइबर्स एंटर होते हैं, 2 लेवल के ऊपर जाके वो ऑपोजिट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर लेफ्ट लेग में आपकी पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस है, पेन एंड टेम्परेचर जो कल पढ़ा था, अगर लेफ्ट लेग में पेन एंड टेम्परेचर लॉस है तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी किस साइड पे है? राइट साइड पे। लेकिन अब राइट साइड पे इंजरी है, इसका मतलब लेफ्ट लेग में पेन एंड टेम्परेचर लॉस है, लेकिन इंजरी क्योंकि राइट साइड पे है, राइट साइड पे कौन सा ट्रैक डैमेज होगा? डॉर्सल कॉलम। डॉर्सल कॉलम राइट साइड पे इन्वॉल्व होगा, इसलिए राइट लेग में टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो और लेफ्ट लेग में पेन एंड टेम्परेचर लॉस हो, एक टांग में पेन एंड टेम्परेचर लॉस है, एक टांग में डॉर्सल टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लॉस है, इसका मतलब इंजरी उस साइड की स्पाइनल कॉर्ड के लगाओगे अगर जिस साइड की टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन इन्वॉल्व होगी, या इंजरी ऑपोजिट साइड के लगाओगे जब पेन एंड टेम्परेचर जिस साइड की होगी। गाल एक ही नहीं सर, राइट साइड पे अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है तो राइट साइड का डॉर्सल कॉलम डैमेज होगा, क्योंकि मैंने कहा डॉर्सल कॉलम था तो कॉन्ट्रालेटर वाला कांसेप्ट ही कोई नहीं ना स्पाइनल कॉर्ड में, वो तो इप्सिलेटरल डॉर्सल कॉलम उसी साइड का डैमेज करना है। अगर राइट साइड से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है तो राइट लेग की क्या क्या लॉस होंगी? टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन। लेकिन राइट साइड से डैमेज हुआ है, इससे लेफ्ट लेग की क्या लॉस होंगी? पेन एंड टेम्परेचर। बात समझ आइए सर जी?
तो हाँ जी। लेफ्ट की प्रोप्रियोसेप्शन नहीं लॉस प्रोप्रियोसेप्शन भी होगी लॉस यार। जिस साइड से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ उस साइड का डॉर्सल कॉलम आपका इप्सिलैटरल ही रहना है। कॉन्ट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर आपने उड़ानी है। अगर राइट साइड से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है तो राइट साइड का डॉर्सल कॉलम डैमेज हुआ है तो राइट साइड की राइट लेग की टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होगी। लेकिन क्योंकि अब राइट साइड का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है, अब राइट साइड का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने से पेन एंड टेम्परेचर लेफ्ट लेग की लॉस होनी है, वो राइट की नहीं होनी है, वो लेफ्ट की होनी है। बात समझ गए जी जी? बाकी लोग जी जी Yes, हाँ sir. जी क्या करें? हाँ हाँ वो भी अब करने लगा आहिस्ता आहिस्ता। अब क्योंकि राइट साइड का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है तो राइट साइड का ही अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी होगी। यस सर राइट साइड का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज होगा ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक तो मेडुला से क्रॉसओवर होता था। इसका मतलब अगर स्पाइनल कॉर्ड राइट, अब एक चीज याद रखनी है, जिस साइड का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो उस साइड से दो चीजें उड़ानी है, वो उसी साइड की आएंगी, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड डॉर्सल कॉलम, ये उसी साइड की बॉडी इन्वॉल्व होगी। पेन एंड टेम्परेचर ऑपोजिट साइड की होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे राइट स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो राइट साइड का डॉर्सल कॉलम, राइट साइड की अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज होगा। इसलिए राइट लेग में ही दोनों फाइंडिंग आएंगी। मैं कहूँ राइट लेग में टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लॉस है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी किस साइड पे है? राइट साइड पे। अगर राइट लेग में अब स्पास्टिक पैरालिसिस है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी किस साइड पे है? राइट साइड पे। लेकिन अब क्योंकि इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में राइट साइड पे है, पेन एंड टेम्परेचर मैंने लेफ्ट लेग की उड़ानी है। बात समझ गए? Yes, sir. जी फिरोज, बाकी लोगों को, सब लोगों को बात समझ आई आती है मेरा जो समझ? Yes, sir. यस सर। अब मैं आपसे एक कहूं, a patient present to you in the emergency department with a spinal cord bullet with stab wound injury of spinal cord. ठीक है? On examination there is a loss of sensation of proprioception of left leg and loss of sensation of pain and temperature of right leg. The sensory level is at the level of umbilicus. Sensory level is जो है वो आपका umbilicus है। इंजरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, पहले तो किस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का होगे? अम्बलाइकस बोल दिया तो किस लेवल पे सीधा पहुंचोगे? इसका मतलब इंजरी कहां पे है? T10 के लेवल पे। T10 अब क्योंकि T10 के लेवल पे इंजरी होगी, एक तो आपको ये पता चल गया, अम्बलाइकस मैंने इसलिए बोला। इसका मतलब गोली लगी है कितने? T10 के लेवल पे, छुरी छुरी लगी है T10 के लेवल पे, हो गया T10 इन्वॉल्व हो गया। अब देखो सेंसेशन किस साइड की उसने कही है। अगर तो लेफ्ट लेग की पेन एंड टेम्परेचर कही है, इसका मतलब गोली राइट साइड पे T10 के लेवल पे लगी है। Yes, sir. Yes, sir. बात समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. मैं कहूँ एक पेशेंट को रीढ़ की हड्डी की टीबी है, स्पाइन टीबी है, हड्डी की टीबी है, रीढ़ की हड्डी की टीबी है, स्पाइन की टीबी है, उसकी राइट साइड की बिलो द निप्पल, राइट साइड बिलो द निप्पल टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो गए। लेफ्ट साइड बिलो द निप्पल पेन एंड टेम्परेचर लॉस हो गए। राइट साइड की स्पास्टिक पैरालिसिस है, इंजरीज एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रा? पहले तो ये बताओ। T4 सर कहा मैंने T4. T4। लेकिन अब इंजरी T4 किस साइड पे है? स्पाइनल कॉर्ड में राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे? राइट साइड। राइट साइड पे। व्हाई राइट साइड क्यों कहा आपने? क्योंकि राइट साइड की टच प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हुई है, ये सेम साइड की होती है, और मैंने पेन एंड टेम्परेचर लेफ्ट साइड की कहा है, वो ऑपोजिट साइड की होनी है अगर राइट साइड पे इंजरी होगी। समझ आ गई सब लोगों को? जी सर यस सर। तो एक तो आपने एग्जामिनेशन पे ये देखना है कि किधर की कौन सी सेंसेशन लॉस है, ये आपने मरीज का टेस्ट करना है। मरीज को कहते हैं आंखें बंद कर लो और कोई गर्म चीज ट्यूब लेके ना, ट्यूब नहीं होती थी एफएससी में, टेस्ट ट्यूब जो होती थी जिसमें हम चीजें वगैरह डालते थे, केमिकल रिएक्शन करते थे एफएससी में, तो जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर गर्म पानी डाल लिया, ठंडा पानी डाल लिया, पेशेंट के दोनों पाँव पे लगाना है, आंखें बंद है,
उससे पूछोगे ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है, वो आपको बताएगा। पेन एंड टेम्परेचर इस तरह सेंस करते हो। वाइब्रेशन के लिए आप वो ट्यूनिंग फोक नहीं होता था, वो कौन सा जो करता है, जो 2 टांगे वाला होता है, ट्यूनिंग फोक। तो ट्यूनिंग फोक जो है उससे आप पेशेंट की आंखें बंद कराओ, उसके दोनों टांगों पे, दोनों जहां जहां पे आपने सेंसेशन चेक करनी है, और उससे पूछोगे किधर वाइब्रेशन हो रही है किधर नहीं हो रही, वो आपको वाइब्रेशन बताएगा ट्यूनिंग फोक से। टेस्ट ट्यूब में गर्म और ठंडा पानी डाल के आप उसका टेम्परेचर सेंस कर सकते हो। ठीक है, अंगूठा ऊपर नीचे करके आंखें बंद करके आप उसके दोनों लिम्ब की प्रोप्रियोसेप्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप पेशेंट का मुआयना करो। आपने एक पेशेंट का मुआयना किया, पेशेंट आया जी छत से गिरा। अब मैं आपको सिंपल टिपिकल सिनेरियो क्या आता है। पेशेंट आया जी छत से गिरा, अच्छा छत से गिरा, टांगे काम नहीं कर रहे, दोनों टांगे, वो कहते हैं दोनों टांगे जो हैं वो, या एक टांग में कमजोरी है, पेशेंट छत से गिरा। आपने एग्जामिनेशन किया, आपने एग्जामिनेशन किया कि पेशेंट जब छत से गिरा है तो उसकी जो है वो राइट लेग में वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, सेंसेशन लॉस है, और लेफ्ट लेग में पेन एंड टेम्परेचर लॉस है, और ये सारी फाइंडिंग्स उसको बिलो द निपल तक आ रही हैं। इसका मतलब वो जो ऊपर से गिरा है वो कहाँ पे इंजरी हो गया उसके स्पाइनल कॉर्ड में? T4 at the right. T4 के लेवल। ये वर्टिब्रल लेवल आपको याद होने चाहिए जी। ब्रोस क्लियर, आगे चलें जी, या मैं एंड पे न्यूरो में के अंदर कहीं पे आएंगे, मैं आपको लिखाऊंगा कौन से लेवल पे कौन कौन सी सेंसेशन होती है जी। ब्रोस क्लियर है जी सर। Yes, sir. इस तरह आप लोगों ने याद, आई होप सो आप सब लोगों को ये ट्रैक समझ आ गए, मोटे मोटे चीजें।